2024 में भले ही ड्यून पार्ट 2, डेडपुल, वुल्वरीन और ग्लैडिएटर 2 जैसी कुछ बेहतरीन मूवीज देखने को मिली, लेकिन 2025 की वो ऐसी कौन सी मूवीज है जिनके लिए अभी से एक्साइटेड रहना चाहिए। इसीलिए 2025 की टॉप 20 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लोड बदले, गड्डी बुलेट प्रूफ है। ये है तेरा बुलेट प्रूफ। पीछे वाली का छड़ के। हॉलीवुड की मनी हाइस्ट नाउ यू सी मी मूवीज तुमने जरूर देखी होगी। उसका थर्ड पार्ट नाउ यू सी मी 3 नाम से इसी साल आने वाला है, जिसमें वही ओरिजिनल कास्ट जेसी आइजनबर्ग, वुडी हैरिसन, इसला फिशर और डेव फ्रैंकल्टन 4 हॉर्समैन के अलावा मार्क रफेलो और मॉर्गन फ्रीमैन भी अपने रोल में रिटर्न करेंगे। जहां मूवी सेकंड मूवी के बाद के इवेंट्स को ही दिखाएगी। डायरेक्टेड बाय रूबन फ्लेशर, जो इससे पहले ज़ॉम्बीलैंड, डबल टैप, वेनम 3 और अनचार्टेड जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। जहां इसके बाद अगर बात करें तो ये अगली मूवी रिलीज से पहले ही फुल ऑफ कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही असर दिखने लगा है डिज्नी की 1937 की एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड दी 7 ड्वार्फ्स की लाइव एक्शन स्नो वाइट नाम से, जिसमें लीड एक्ट्रेस रेचल ज़ेगलर के अलावा मॉमी गैल गैडोट इविल क्वीन प्ले करेगी। क्या देखना पड़ रहा है भाई, जो भी हो देखना चाहूंगा इसे। 500 डेज समर और अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी मूवीज के डायरेक्टर मार्क वेब इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। जिसके अलावा अगर बात करें तो मॉर्टल कॉम्बैट का सीक्वल भी इसी साल आएगा, जिसे वही सेम डायरेक्टर साइमन वैकविट डायरेक्ट कर रहे हैं। और नई कास्ट की अगर बात करें तो द बॉयज में लीड रह चुके कार्ल अर्बन के अलावा मार्टिन फोर्ड की भी एंट्री हुई है। वैसे पहली मूवी में एक्शन के अलावा मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया था, लेकिन इससे थोड़ी होप है। बाकी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या माल परोसा जाता है। हमारे चाइल्डहुड की आइकॉनिक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज रही फाइनल डेस्टिनेशन की 6th मूवी 13 साल बाद 2025 में फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन नाम से आने वाली है। जहां पिछली मूवीज के प्रोड्यूसर रह चुके क्रेग पेरी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि फॉल 2025 तक मूवी रिलीज हो जाएगी। तुम में से बहुत से लोग मेरी तरह फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज देखकर बड़े हुए होंगे, तो हम सब के लिए गुड न्यूज है। इन सब से हटकर जहां बायोपिक की अगर बात करें तो डायरेक्टर एंटनी फूका की मोस्ट अवेटेड माइकल जैक्सन की बायोपिक भी 2025 में आने वाली है, जो मेनली माइकल जैक्सन की पर्सनल लाइफ पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा फिल्म का। जिसमें कास्टिंग की अगर बात करें तो माइकल जैक्सन के भतीजे जेफर जैक्सन खुद माइकल जैक्सन के रोल में नजर आएंगे। टीजर ट्रेलर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट लुक जरूर शेयर किया है मेकर्स ने। फोर्ड वर्सेस फरारी और ग्रैंड ट्यूरिज्मो जैसी रेसिंग मूवीज अगर तुम्हें पसंद है तो खुश हो जाओ। ब्रैड पिट भी अपनी एक मूवी से इस साल रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, फॉर्मूला 1 नाम से, जिसका टीजर आ चुका है और ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद आया। बेसिकली रेसिंग के ऊपर मूवी होने वाली है, जिसका प्लॉट एक फॉर्मर ड्राइवर के ऊपर है जो कि एक कार एक्सीडेंट के बाद रिटायरमेंट से वापसी करेगा, जिसमें ब्रैड पिट के अलावा डैमसन एड्रिस, कैरी कॉन्डोन जैसे स्टार्स दिखेंगे। इस मूवी का मुझे बेसब्री से इंतजार है जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, बिकॉज ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर गिलेर्मो डेल टोरो का नाम इससे जुड़ा है। जहां इसे प्रोड्यूस करने के साथ ही राइटर और डायरेक्टर खुद गिलेर्मो डेल टोरो ही होने वाले हैं। बेसिकली मूवी गोथिक साइंस फिक्शन हॉरर के जॉनर से होने वाली है, जो कि बेस्ड है मैरी शेलिस की 1880 की सेम नाम की नोवेल पर। जहां अपने ऑस्कर आइजैक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा मिया गॉथ, फीलिक्स कैमरर और जेकब एल्रोडी वही सॉल्टमन वाले एक्टर भी नजर आएंगे। जहाँ इसके सेट से फर्स्ट लुक भी सामने आया है, जिसे स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसके बाद एनिमेटेड मूवी सुपर मारियो ब्रोस की सक्सेस को देखते हुए वार्नर ब्रदर्स की तरफ से माइनक्राफ्ट गेम पर बेस्ड अ माइनक्राफ्ट मूवी भी आ रही है, जिसमें 4 कैरेक्टर्स किसी तरह से 3D माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और मूवी बेसिकली उनका एडवेंचर दिखाएगी। कास्ट की बात करें तो जैक ब्लेक, जेसन मोमोआ के साथ ही वेंसडे सीरीज में दिखने वाली एमा मेयर्स भी लीड में दिखेंगी। जिसके बाद मेरी पर्सनली फेवरेट रह चुकी कराटे की ट्रिलॉजी का सीक्वल और उसी यूनिवर्स से नेटफ्लिक्स की सीरीज कोब्रा काय से कनेक्टेड मूवी इस साल आने वाली है, कराटे किड लेजेंड्स टाइटल के साथ, जिसमें जेडन स्मिथ, रैल्फ मैकियो के साथ लेजेंड जैकी चैन भी दिखने वाले हैं। जहां मूवी अपनी कराटे किड की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दिखेगी। डायरेक्ट सीक्वल भी इसे कह सकते हो। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जोनाथन एंटविस्टल, जो इससे पहले एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड जैसी सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, तो वेट तो रहेगा इसका। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का सॉफ्ट रिबूट जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ नाम से इसी साल आएगा, जिसमें अब की बार फ्रेंचाइज की डोर को हाथ में लिया है द क्रिएटर जैसी मूवीज के डायरेक्टर ग्रेथ एडवर्ड्स ने। जिसमें एक फैमिली जो कि डायनासोर से भरे हुए आइलैंड पर फंस जाते हैं। जहां अगर कास्टिंग की बात करें तो अब की बार जोनाथन बेली, स्कारलेट जॉनसन और मार्शियला अली जैसी बड़ी स्टार कास्ट देखने मिलेगी। मूवी का फर्स्ट लुक स्क्रीन पर देख सकते हो, टीजर फिलहाल के लिए नहीं आया। 2010 की सुपरहिट रही एनिमेटेड मूवी डायरेक्टर क्रिस सैंडर्स की हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी का लाइव एक्शन एडेप्टेशन भी इसी साल आने वाला है, सेम टाइटल के साथ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। जहां इसका टीजर ट्रेलर आ चुका है और काफी सही लग रहा है। स्टारकास्ट की अगर बात करें तो यंग एक्टर मेसन थेम्स लीड में है, जिसके अलावा निको पार्कर, जेराल्ड बटलर और निक फ्रोस्ट नजर आएंगे। टीजर जरूर देखना।
2025 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की आखिरी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के साथ ईथन हंट एक बार फिर आ रहा है। जहां मूवी की प्लॉट की अगर बात करें तो पिछले पार्ट डेड रेकनिंग के पार्ट के आगे की स्टोरी इसमें दिखेगी। जहां रिपोर्ट्स की अगर माने तो मूवी का बजट लगभग $400 मिलियन का है और इस बार टॉम क्रूज प्लेन से लटकेंगे। टॉम क्रूज के साथ हैली एटवेल, वनेसा कर्बी, साइमन पेग और अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैंटिस रह चुकी पॉम क्लेमेंटिफ है। ट्रेलर हिंदी में आ चुका है, जरूर देखना। मेमोरीज ऑफ मर्डर और पैरासाइट जैसी मूवीज के डायरेक्टर बोंग जिन हो की साइंस फिक्शन कॉमेडी मिकी 17 20 साल आ रही है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन के अलावा मार्क रफेलो, नाओमी अकी और स्टीवन यून जैसे स्टार्स देखने मिलेंगे। मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉमेडी प्लस साइंस फिक्शन। बाकी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या निकल कर आता है। मार्वल की 2025 की बड़ी मूवीज में से एक डायरेक्टर मैट शैंकमैन की द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स भी इसी साल लाइन में है। जहां मूवी की स्टोरी टेक प्लेस करेगी 1960s के MCU टाइमलाइन में, जिसमें अपने फैंटास्टिक फोर्स की टीम रीयूनाइट होते हुए दिखेगी। वहीं कास्टिंग मूवी की बहुत जबरदस्त है, जिसमें पेड्रो पास्कल, वेनेसा कर्बी और जोसेफ क्विन के अलावा रेल्फ इनशॉन भी लीड में दिखेंगे। फिलहाल तो मेकर्स ने सिर्फ एक पोस्टर रिवील किया है, टीजर ट्रेलर जल्दी मिलेगा। देखो, हॉरर मूवीज से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, जो भी मिले लपेट लो। जहाँ कॉन्जूरिंग यूनिवर्स से फोर्थ और मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवीज साल की कह सकते हो। साल के एंड में देखने मिलेगी द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स, जिसके मेकर्स ने कंफर्म किया है कि ये अपने मेन कॉन्जूरिंग फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल शेवेस। कोई टीजर या सेट इमेज तो नहीं, लेकिन खुद वेरा फार्मिगा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें स्टोरी की अगर बात करें तो ये लास्ट केस होने वाला है एड और लोरेन वान का, तो हॉरर फैंस असेंबल रहना। MCU के एंटी हीरोज का टीम अप भी इसी साल मई में देखने को मिलेगा थंडरबोल्ट्स मूवी में। जहां इस पूरी टॉप 20 की लिस्ट में से सबसे बेस्ट ट्रेलर अगर कोई मुझे लगा तो वो इस मूवी का है, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि अपने सारे एंटी हीरोज एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन के लिए असेंबल होंगे, जिसमें येलेना, रेड गार्डियन, जॉन वॉकर, टास्क मास्टर के अलावा द गोस्ट और अपना बकी द विंटर सोल्जर भी दिख रहा है। फैंस की तरफ से मूवी को मार्वल की सुसाइड स्क्वाड भी कहा जा रहा है, जिसके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेम्स कैमेरॉन की बिग बजट अवतार मूवीज का थर्ड पार्ट अवतार ऐश एंड फायर भी इस साल के एंड में देखने मिलेगा, जिसमें मूवी की स्टोरी पहले की 2 मूवीज की स्टोरीज को कंटिन्यू करते हुए अब की बार ऐश ट्राइब के लोगों पर मूवी ज्यादा फोकस करेगी। स्टारिंग जोई सालाडाना, सैम वर्थिंगटन के अलावा केट विंसलेट और मिशेल यो दिखेंगे लीड में। जॉन विक यूनिवर्स से इस साल आने वाली एक एक्शन थ्रिलर एना द आर्मस स्टारर, जिसमें तोड़फोड़ फीमेल लीड एक्शन तुम्हें देखने मिलेगा। एक्शन थ्रिलर बैलेरिना। बेसिकली मूवी जॉन विक चैप्टर 3 और 4 के बीच की टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है, जहां एक बैलेरिना ईव की रिवेंज स्टोरी देखने को मिलेगी और जॉन विक का कैमियो भी। अंडरवर्ल्ड और टोटल रिकॉल जैसी मूवीज के डायरेक्टर लैन वाइसमैन ने मूवी को डायरेक्ट किया है, जिसमें एना द आर्मस के अलावा कियानू रीव्स, लैन मैक्सन जैसे स्टार्स दिखेंगे। ट्रेलर देखकर अच्छी वाइब्स आ रही है, तुम भी जरूर देखना। जिसके बाद इस साल की मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी मूवी, जिसे कह सकते हो $400 मिलियन का बजट और कैप्टन अमेरिका का नाम, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। कैप्टन अमेरिका, सोचो कहीं शिकारी खुद ही शिकार तो नहीं। जूलियस ओनाह के डायरेक्शन में बनी ये मूवी कैप्टन अमेरिका मूवीज और फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर सीरीज का डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है, जिसमें हमारे फैल्कन, जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, उसके सामने बहुत सी मुश्किलें आने वाली है, जिसमें रेड हल्क और शायद से द लीडर भी शामिल है। जहां फिल्म में एंथनी मैकी, हैरिसन फोर्ड और जियान कार्लो एस्पेसितो जैसे एक्टर्स दिखेंगे। ट्रेलर आ चुका है, जरूर देखना। इस लिस्ट की नंबर 1 की मूवी इस पूरे साल की ऐसी मूवी है जिसकी जब से अनाउंसमेंट हुई थी जेम्स गन की तरफ से कि वो सुपरमैन पर मूवी बना रहे हैं, तब से फैंस पागल है। भले ही अभी तक हेनरी केविल के सुपरमैन से मूव ऑन नहीं हुआ हो, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ते हुए जैसा कि जेम्स गन ने साफ कहा है कि ये मूवी सुपरमैन का ओरिजिन नहीं दिखाएगी, जिसमें सुपरमैन प्ले कर रहे हैं अमेरिकन एक्टर डेविड कॉन्सवेट। जहाँ फिलहाल तो मूवी की स्टारकास्ट और सुपरमैन के सूट का लुक सामने आया है, जो ओके ओके लग रहा है। बाकी जेम्स गन के विजन पर भरोसा करते हुए हम तो है ही देखने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।